हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 18 फरवरी 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 18 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ 23 दिन का समय बचा हुआ है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो के पीडीएफ फाइल आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, यम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। सूर्यपुत्र, धर्मराज, किनास, ये सभी। देखिए, यम का पर्यायवाची शब्द सूर्यपुत्र भी होता है, धर्मराज भी होता है, किनास भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रगतिशील का विलोम शब्द क्या होगा। अज्ञानी, ज्ञानी, अप्रगतिशील, निरर्थक। प्रगतिशील का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रगतिशील का विलोम शब्द होता है अप्रगतिशील। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है गाइस कि परस का तत्सम शब्द क्या होता है। सरस, छूना, स्पर्श, संपर्क। परस का तत्सम शब्द होता है स्पर्श, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है गाइस कि अनन्य में कौन सा उपसर्ग है। अनन्य में कौन सा उपसर्ग होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, अनन्य में उपसर्ग हो जाएगा अन। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो उपसर्ग होगा, लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा। निर्भय का संधि विच्छेद क्या होता है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। निधन भय। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि निर्भय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो निर्भय में प्रयुक्त संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। पीतांबर में कौन सा समास है। कर्मधार समास, द्वंद्व समास, बहुप्रिय समास, अव्ययभाव समास। यानी पीला अंबर है जिनका, भगवान विष्णु। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर होता है बहुप्रिय समास। यानी पीला अंबर है जिनका, भगवान विष्णु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अव्ययभाव समास है। तो देखिए, श्रद्धापूर्वक, प्रतिवर्ष, आजन्म, इन सभी में अव्ययभाव समास हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है गाइस, किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है। दत्तचित, दत्तचिता, ध्यान मग्न, एकनिष्ठ। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, दत्तचित। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है। शिव प्रसाद सिंह, यशपाल, अज्ञे, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, 99 के फेर में पढ़ना का क्या अर्थ है। बहुत परिश्रम करना, धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, 99 रन बनाना, इनमें से कोई नहीं। 99 के फेर में पढ़ना का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो 99 के फेर में पढ़ना, इसका अर्थ होता है धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं
वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, गौरी शंकर में कौन सा समास है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा गया। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए गौरी शंकर में हो जाएगा द्वंद्व समास, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, चतुरानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुप्रिय, कर्णधार, दिगु। चतुरानन में कौन सा समास होगा ये आपको बताना है। चतुरानन यानी भगवान गणेश, मतलब चतुरानन यानी चार भुजाएं हैं जिनकी, गणेश। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वामा, वनिता, तीय, शकुंत। निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाकर जाइएगा, बीच से छोड़कर आप लोगों को नहीं जाना है। सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोगों का जो सपोर्ट है कुछ रिस्पॉन्स देखने को खास नहीं मिल रहा है। सो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए आप लोग। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये आपको बताना है। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाए। शकुंत, देखिए शकुंत जो है ना ये स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन स्थायी भाव है? शंका, आलस्य, अमर्ष, वात्सल्य। निम्नलिखित में कौन स्थायी भाव है ये आपको बताना है। देखिए वात्सल्य जो है ना ये आपका स्थायी भाव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 22, 24, 28, 16। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? दोहा, सोरठा, रूपक, वैरवी। निम्न में से कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए जो रूपक है ना ये छंद का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रूपक जो है ना ये अलंकार का उदाहरण है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है? देखिए आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 23 दिन का समय बचा हुआ है, तो 23 दिन में आप लोगों को क्या करना है? अभी तक आप लोगों ने साल भर में जो कुछ पढ़ा है उसका रिवीजन करा लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे ये होगा कि पेपर में समय की बचत भी होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर पाएंगे और आप कट ऑफ के दायरे में आ जाएंगे और आप लोगों का सिलेक्शन जो है होने के चांसेस जो है बहुत सारे रहेंगे। किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है? क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं आपके पास, और ये जो दिन है वो धीरे धीरे हथेलियों से फिसलते जा रहे हैं। क्योंकि लास्ट वैकेंसी वर्ष 2018 में आई थी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, और लगभग 5 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है 2024 में जॉब पाने का। सुना जा रहा है कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ सकती है, लेकिन अभी कोई क्लियर नहीं है, ना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक आया है इस बारे में कि इसकी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी। तो अभी अब तक आप फिलहाल मान के चलिए कि 18 तारीख को ही आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं अलंकार, वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोक त्रुटि क्या है? मुंह में राम बगल में छुरी, आगे नत्र पीछे पघा, एक पंथ दो काज, अधजल गगरी छलकत जाए। ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित मुहावरा क्या होगा? मुहावरा भी कह सकते हैं, लोक त्रुटि भी कह सकते हैं। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाए। मुंह में राम बगल में छुरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शब्दालंकार है? काबिलिंग, दृष्टांत, विरोधाभास, वक्रोक्ति। निम्नलिखित में कौन शब्दालंकार है ये आपको बताना है। तो देखिए वक्रोक्ति जो है ना, वक्रोक्ति ये आपका शब्दालंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अर्थालंकार है?
तो यहाँ पर आपको अर्था अलंकार की पहचान करनी है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए स्वावोक्ति ये जो है ना, ये अर्था अलंकार हो जाएगा। निम्न में से कौन संचारी भाव का उदाहरण है, ये आपको बताना है। उत्साह, भय, रति, गर्व। गर्व जो है ना, ये संचारी भाव का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। वितत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, क्रोध, जुगुस्सा, शोक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। वितत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो इसका स्थायी भाव होता है जुगुस्सा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, तुलसीदास की रचना नहीं है। रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य लहरी। तुलसीदास की रचना नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए साहित्य लहरी जो है ना, ये तुलसीदास की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। देखिए विभीषिका जो है ना, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयबोधक, विधिवाचक। यदि वर्षा ना होती, यानी वर्षा हो चुकी है ना, वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती, तो इसमें हो जाएगा संकेत, यानी आप संकेत दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संकेतवाचक। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन से घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? आस्तीन का सांप, गांठ का पूरा, दांत काटी रोटी, आंखों का तारा। घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। घनिष्ठ मित्रता इसका मुहावरा होता है दांत काटी रोटी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। तो सपरिवार यानी कि सपरिवार में सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी सा उपसर्ग हो जाएगा। और मैंने आपको कई बार बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग, लास्ट वाला शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। जिस पर विश्वास किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जिस पर विश्वास किया गया हो उसको कहते हैं विश्ववत। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में हर्ष का विलोम क्या होता है? विषाद, खेद, वेदना, दुख। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए हर्ष का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विषाद होता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हेरंब किसका पर्यायवाची शब्द है? गणेश, शिव, विष्णु, बादल। हेरंब किसका पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना है। देखिए हेरंब जो है ना, ये गणेश का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वह है? अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वो कौन सा समास होता है? उस समास को हम कहते हैं अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतने ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आप लोगों के तैयार होंगे। क्वेश्चंस को समझिए, हिंदी के क्वेश्चंस को रटना नहीं आप लोगों को। क्वेश्चंस को समझिए कि क्वेश्चंस बोल क्या रहा है। सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। यानी सूर्य धन उदय, तो ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है, तो आपको अपने माइंड में फिट कर लेना है कि ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अगर पूछ लिया जाए कि सूर्योदय में संधि कैसी होगी, तो सूर्य धन उदय होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उन पर गौर कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहां पर आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। सड़क, किताब, नाक, दही।
देखिए दही जो है ना ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, निम्न में कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? हाथी, यहां, इधर, उधर, कौन सा शब्द अविकारी नहीं है ये आपको बताना है। देखिए हाथी शब्द जो है ना ये अविकारी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? 10, कुछ, कई, सब कुछ। निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है ये आपको बताना है। देखिए 10 जो है ना 10 ये शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? आदमी, औरत, विद्यार्थी, भारत। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है ये आपको बताना। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए जो भारत है ना भारत ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? तो यहां पर आपको तत्सम शब्द की पहचान करनी है। आदमी, औरत, विद्यार्थी या भारत। देखिए औरत जो है ना ये तत्सम शब्द नहीं होगा, सॉरी ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? आ, बड़ा आ, ए, ओ। छोटा आ आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए छोटा आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है स्वर में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस कि बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। तो मगही आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेगा, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खूब प्रकाशित होना, थोड़े दिन का सुख, खत्म होना, बेफिक्र रहना। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? थोड़े दिन का सुख। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन क्या है कि यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, कर्मधार, अव्ययीभाव या द्विगु। यथार्थ किस समास का उदाहरण है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो देखिए यथार्थ जो है ना ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। यथा, अनु, प्रति, बड़ा, उद, हर। जैसे मान लीजिए जहां पर मान लीजिए 1 मिनट, देखिए जहां पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, का आ जाए, उद, हर, दिन। यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, का, उद, हर, दिन, ये शब्द आ जाएं वहां पर आपका हो जाता है अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास का पहचानने का ये सबसे अच्छा तरीका है, इन्हें आप याद कर लीजिए और अव्ययीभाव पर आप टिक कर दीजिए। मुंह तोड़, मुंह को तोड़, यानी कर्ता ने कर्म को मुंह को तोड़। तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधार, अव्ययीभाव या द्वंद्व। यानी मुंह को तोड़ यहां हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास होगा? बीच में योजक चिन्ह तो आप लोग देख रहे होंगे। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जहां पर योजक चिन्ह हो वहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाता है। आंख बंद करके द्वंद्व समास पर टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दाजियो कहानी किसकी रचना है? यशपाल, शेखर जोशी, बट्रोही, अमरकांत। दाजियो किस कहानी किसकी रचना है ये आपको बताना। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए दाजियो जो है ना ये कहानी जो है शेखर जोशी की है, शेखर जोशी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुगा अगला क्वेश्चन, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना ये आपको बताना है। देखिए जूही की कली जो है ना ये निराला की प्रथम रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टार्ज है? फणीश्वरनाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, शिव पूजन साय, रामवृक्ष बेनीपुरी। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टार्ज है ये आपको बताना है। तो ऋण जल धन जल जो है ना ये फणीश्वरनाथ रेणु का रिपोर्टार्ज है।
तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन से गाइस, कौन सी रचना रेणु की नहीं है? मैला आंचल, परिति परिकथा, पलटू बाबू रोड, देहाती दुनिया। कौन सी रचना रेणु की नहीं है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देहाती दुनिया जो है ना, ये रेणु की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा? अलंकार, रस, वक्रोक्ति या छंद। केशव दास ने अलंकार तत्व को काव्य की आत्मा कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, तो सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। प्रवज्या, प्रवज्या जो है ना, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, उसके लिए आपने नाश्ता लगा दिया, तो आप उसको क्या बोलेंगे? चलिए शुरू करिए, खाना खाइए या नाश्ता करिए। तो आप उसको आज्ञा दे रहे हैं, तो इसमें निषेधवाचक तो होगा नहीं, प्रश्नवाचक भी नहीं होगा, इच्छावाचक नहीं होगा। तो आप आज्ञा दे रहे हैं कि तुम खाओ, इसलिए यहां पर हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस देखे हैं और 50 क्वेश्चंस में आपको 45 क्वेश्चन सही करने थे। अगर आप लोगों ने 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए होंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। दूसरी बात देखिए, एग्ज़ाम आप लोगों का है जो 18 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ सकती है, अभी कोई क्लियर नहीं है। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है तब तक कुछ कहना बिल्कुल मूर्खता होगी। तो अभी फिलहाल आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम आप लोगों का 18 फरवरी को ही आयोजित किया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर डालिए और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ज़्यादातर क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश कीजिए आप लोग। इससे ये होगा पेपर में कि टाइम की बचत होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो अटैम्प्ट कर पाएंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लास्ट वैकेंसी आपकी 2018 में आई थी, ये तो आपको पता ही होगा, और लगभग 5 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। मौका भी अच्छा है आप लोगों के पास। जो बच्चे सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो बच्चे अभी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 50 लाख प्लस फॉर्म पड़ा है और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। तो वर्दी वही पाएगा जो अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।